दुश्मन याद रखे, जब जब वो भारत के खिलाफ आंख उठाने की हिमाकत करेगा, तब तब उसकी तबाही का डॉजियर हिंदुस्तान तैयार करता रहेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर नरसंहार किया। भारत में धर्म के नाम पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की नापाक कोशिश की और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम का बदला ले लिया है, तो पाकिस्तान की सांप्रदायिक सोच को भी दो टूक जवाब मिला है और इस जवाब का नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी। कर्नल सोफिया कुरैशी, बदन पर सेना की वर्दी, बैकड्रॉप में भारत और भारतीय सेना का बुलंद झंडा, बहादुरी की अनगिनत दास्तां बयां करते फ्लैप पे लगे सितारे। हिंद की सेना की ये वो जाबाज अधिकारी है जिसके बारे में आज पूरा देश जानना चाहता है। यूं तो कर्नल सोफिया कुरैशी बीते 26 साल से भारतीय सेना की सेवा में जुटी हैं, लेकिन आज देश से उनका सीधा साक्षात्कार हुआ। कर्नल सोफिया कुरैशी ने देश को गौरवान्वित करने वाले ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी। आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। देश के शूरवीरों ने दुश्मनों को घर में घुसकर मारा। उसकी एक एक बात कर्नल सोफिया ने देश को बताई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया की मौजूदगी के बड़े कूटनीतिक मायने हैं। दरअसल 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम की वादियों में धर्म पूछकर नरसंहार किया था। आतंकियों की नापाक साजिश घाटी में विकास की रफ्तार को बाधित कर भारत को दंगों में झोंकने की थी। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। पाकिस्तान की साजिश को 140 करोड़ भारतीयों ने पहले ही नाकाम कर दिया और अब पाकिस्तान की धार्मिक उन्माद वाली सोच पर कर्नल सोफिया कुरैशी की ये तस्वीरें जोरदार तमाचे से कम नहीं है। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. सीमा पार बैठे दहशतगर्दों के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी की पहचान धर्म विशेष से जुड़ी हो सकती है, लेकिन कर्नल सोफिया के जरिए भारत ने संदेश दे दिया है कि 140 करोड़ देशवासियों का सबसे पहला धर्म भारतीयता है। भारतीयता की ही ये वो पहचान है जहां मंच पर एक तरफ विंग कमांडर व्योमिका खड़ी नजर आती हैं, तो दूसरी तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी। साल 1999 में जब भारत और पाकिस्तान में करगिल जंग हुई थी, तब सोफिया भारतीय सेना से जुड़ी थी। सोफिया कुरैशी का जन्म साल 1981 में गुजरात के वडोदरा में हुआ था। साल 1999 में उन्हें चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी से सेना में कमीशन मिला। 2001 से 2002 तक ऑपरेशन पराक्रम में पंजाब सीमा पर तैनात रहीं। कई आतंक विरोधी ऑपरेशन में शामिल रही हैं। 2016 में एशियन सैन्य अभ्यास का नेतृत्व करने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी। जानकारी के मुताबिक सोफिया के दादा और पिता दोनों सेना के साथ जुड़े हुए थे। मेरी पापा अपने घर से कोई नहीं है, भाई से कोई नहीं आ रहा है, मैं जाऊं? मैंने ऑफ कोर्स गो, वो गई, वो सिलेक्ट हुई। हिंदू बहुल राष्ट्र भारत में आज मुस्लिमों की आबादी पाकिस्तान में मौजूद मुस्लिमों के बराबर ही है। सोफिया कुरैशी जैसी देश की बेटियां गवाह हैं कि भारतीयता के पंख से हर कोई उड़ान भर सकता है। वहीं पाकिस्तान सीमा पार से अब भी धार्मिक कट्टरता का अफीम चाट रहा है, जिससे उसके 4 टुकड़ों में टूटना तय है। और हर हिंदुस्तानी यही चाहता भी है। भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर एक स्पष्ट संदेश है कि इस शांति को कोई भी कमजोरी समझने की भूल कतई ना करे। वाहिद अली वाहिद की पंक्तियां हैं, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।